नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में तो आप लोगों के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है आपकी हेल्थ। यदि आप हेल्दी रहेंगे, यदि आपकी ईटिंग हैबिट्स एकदम परफेक्ट रहेंगी, तभी आप अपने काम को अच्छे से और अपनी पढ़ाई को अच्छे से प्रोग्रेसिव कर पाएंगे। तो हम हेल्दी ईटिंग के बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन करते हैं कि उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि हेल्दी ईटिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। यदि हम अच्छा खाएंगे नहीं तो हमारी ग्रोथ, हमारी जो टिश्यूज सेल्स की रीफॉर्मेशन है वो, हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन बिना हमारे खाने के ऊपर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। और यदि हम हेल्दी ईटिंग नहीं करते हैं तो हमें कई सारे रोग हो जाते हैं। तो ह्यूमंस के लिए सरवाइव करने के लिए डेली लाइफ में तो खाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और खाने के साथ सभी फूड न्यूट्रिएंट्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, जबकि बिना न्यूट्रिएंट्स के डेली लाइफ हमारे लिए हेल्दी नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी और हम एक्टिव नहीं रहेंगे। तो फूड न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने में एक बैलेंस डाइट के जैसे रहना चाहिए। हम जितना खाना खाएं, हम किसी भी चीज़ को ओवर ईटिंग ना करें। किसी भी चीज़ को हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमें हर जो न्यूट्रिएंट है उसका पोर्शन, एक लिमिटेड पोर्शन खाना है। हमको क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ कम इम्पॉर्टेंट है। तो हम पहले तो फूड न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे। तो हेल्दी ईटिंग जो है वो एक कंप्लीट डाइट है जो कि सभी न्यूट्रिएंट्स को एक साथ से मिलकर बनी हुई हो और बैलेंस्ड हो, तभी उसको हेल्दी ईटिंग कहेंगे। सभी न्यूट्रिएंट्स को आप सही प्रोपोर्शन में लें, तभी उतना ही आवश्यक है उसको लेना जितना कि जो कि हमारी बॉडी को एक्टिव रखे और हमारे डाइजेशन प्रोसेस को भी ठीक रखे। तो हम सभी न्यूट्रिएंट्स को जान लेते हैं कि ये हैं क्या क्या। तो हम सभी न्यूट्रिएंट्स को देखते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, ऑल्सो कॉल्ड ग्लूसाइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूसाइड भी कहते हैं और इसी तरह फैट्स, इनको लिपिड्स भी कहते हैं। प्रोटीन्स, वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। हमारे लिए ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम एक एक चीज़ को देख लेते हैं कि इनका क्या क्या इम्पॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले हम फैट्स पे आते हैं। फैट्स पे देखते हैं कि ये हमें, फैट्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड अस विद एनर्जी and help with the vitamin absorption, that's why they are essential for our body। तो फैट्स हमारी बॉडी के लिए क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं और हमारी बॉडी को जो भी इसेंशियल बॉडी को हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे ये विटामिन्स हैं, इनको एब्जॉर्ब करके बॉडी में यूज़ करते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें हेल्दी फैट्स भी हैं और कम हेल्दी फैट्स हैं। तो हमें वो ही फैट्स खाने हैं ज़्यादातर जो हमारे लिए हेल्दी हैं। तो हेल्दी क्या क्या हैं? हेल्दी फैट्स में हैं नट्स, एवोकाडोस और ऑलिव ऑयल आर हाई फैट फूड्स। ये हाई फैट फूड्स हैं जो कि हमें, अब फैट विटामिन जो कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, जो विटामिन्स हमें फैट ही सॉल्युबल कर सकता है हमारे बॉडी में, जिससे हम उसको यूज़ कर पाएँ, और कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल। तो फैट्स हमारी बॉडी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो विटामिन्स को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये इसेंशियल है। पर हमें लेस हेल्दी और हेल्दी फैट्स में अंतर पता होना चाहिए। तो हम लेस हेल्दी फैट्स में क्या क्या है? मीट, बटर, ये बहुत हाई फैट्स होते हैं, इनमें फैट्स बहुत हाई मात्रा में होता है, तो इनको ज़्यादा खाने से हमें हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है।
तो हाई फैट फूड जो है वो आपकी डाइट में मिनिमम ही रहना चाहिए, परंतु इसेंशियल ये भी है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोटीन्स पे। प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स हमारे टिश्यूज़, मसल्स और बोन्स सभी को बनाती हैं, यानी मेकअप करती हैं। प्रोटीन्स आर न्यूट्रिएंट्स दैट मेकअप द tissues of our body like muscles or bones. For example, also protein transports some vitamins and boost our immunity. तो हम लोग को ये पता है कि हमें एक तरह से प्रोटीन को बहुत अच्छी मात्रा में लेना है। प्रोटीन्स जो हैं वो विटामिन्स को ट्रांसपोर्ट भी करती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती भी हैं। तो दो तरह के प्रोटीन हम दो जगह से ले सकते हैं, एनिमल प्रोटीन, वेजिटेबल प्रोटीन। कहाँ से ले सकते हैं एनिमल प्रोटीन? यानी कि जो भी हमें प्रोटीन्स एनिमल से प्राप्त हो सकता है, उसके लिए हमें कहाँ से सोर्सेज लेने हैं और हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। जैसे मीट है, फिश है, एग है, दूध है, तो ये सभी जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और ये सब एनिमल प्रोटीन एक तरह से कहलाते हैं, जो हमें एनिमल सोर्सेज हैं हमारे लिए और हमें प्राप्त होते हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं, अगर जो लोग दोनों हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, वो दोनों की अच्छी मात्रा अगर लेंगे, दोनों को मिला के लेंगे तो उनके लिए प्रोटीन्स लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन जो लोग वेजिटेरियंस हैं उनके लिए प्रोटीन के लिए कुछ ही सोर्सेज हैं, जैसे दाल है, चना है, कोई भी साबुत मूंग है और राजमा है और नट्स हैं, और तो इस तरह वेजिटेबल से हमें ये प्रोटीन्स मिल जाते हैं। तो प्रोटीन्स हमारे लिए दोनों को अगर कंबाइन करके हम एक बैलेंस डाइट बना सकते हैं। अगर एनिमल प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन आप दोनों यूज़ कर सकते हैं तो उससे मिलाकर एक बैलेंस डाइट बनाई जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स ये भी एनर्जी प्रोवाइडर है हमारी बॉडी के लिए, हमें एक्टिव रखने के लिए, और सभी कार्बोहाइड्रेट्स पर हेल्दी नहीं होते हैं, हेल्दी और अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। तो हमें अपनी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, और अगर हम एक्सरसाइज और प्ले करते हैं तो हमें सभी देखना चाहिए कि हमें क्या क्या कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए हेल्दी हैं और क्या क्या नहीं हैं। तो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो ब्रेड, राइस, पास्ता, ये हाई कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स हैं। इनको हम लोग अच्छी मात्रा में ले सकते हैं क्योंकि ये बॉडी के लिए हेल्दी हैं। अनहेल्दी क्या है? जैसे कि कैंडी, पेस्ट्री, ये सब जो स्वीट्स हैं, ज़्यादा स्वीट्स से, ये सभी अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट हैं हमारे लिए। तो ये हमें नहीं लेने चाहिए। अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट तो हमको मिनिमम ही मात्रा में, क्योंकि ये केवल स्वाद के लिए हैं परंतु आपकी बॉडी के लिए ये हार्मफुल हैं। तो और विटामिन्स और मिनरल्स देख लेते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो हमें क्या देते हैं? स्टे हेल्दी रखते हैं और बॉडी को जो वाइटल फंक्शंस हैं उनको कैरी करने में हमारी मदद करते हैं। तो विटामिन्स जो है हमें कैसे मिल सकते हैं? फ्रूट्स से मिल सकते हैं, सभी वेजिटेबल से, ग्रीन वेजिटेबल्स से मिल सकते हैं, और मिनरल्स भी हमें फ्रूट से मिल सकता है, मिनरल्स हमें वाटर से मिल सकता है। वाटर भी हमारे लिए, बॉडी के लिए उतना ही इसेंशियल है जितना कि बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हमें बाकी न्यूट्रिएंट्स लेना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट जो है वो वाटर से ही है, लिक्विड है। इसलिए हमें पूरा, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें और पानी पीना चाहिए। यदि हम बाहर बहुत ऐसे धूप में जाते हैं, बहुत गर्मी है, तो वहाँ भी हमें थोड़ा ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो सभी हम लोग अगर बैलेंस डाइट लेते हैं, सभी पोषक तत्व हमारी बॉडी को मिलते हैं, तो हमें किसी भी तरह की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। हमें हर तरह की न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी डेवलप होगी
और सभी तरह के मिनरल्स भी हमारी डाइट में होने चाहिए, यानी कि हमें एक बैलेंस डाइट ज़रूर रखनी चाहिए। तो अब हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, और लास्ट में हम हेल्दी ईटिंग टिप्स देखेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या है, ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाएंगे तो हमें सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम दिन में ईट एटलीस्ट 4 meals एट अ डे विद द राइट पोर्शन ऑफ साइज़। हमें ऐसा नहीं करना है कि अगर हम 4 meal बोल रहे हैं तो हम 4 बार उतना खाना खाएं जो हम 2 बार में खाते हैं, है ना। हमें उस 2 बार के खाने को 4 पार्ट में डिवाइड करना है और उतना ही पोर्शन खाना है जितना कि हम 2 बार में खाते हैं। तो हमें उस पार्ट को छोटा छोटा मील कर लेना है और उसको, ताकि हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। वाटर जो है हमें फ्रिक्वेंटली ड्रिंक करना है, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पानी नहीं होगा तो हमारी सारी एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती हैं। और हमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ चाहिए हमें, और सभी न्यूट्रिएंट से प्राप्त जो एनर्जी है उसको हम बिना एक्सरसाइज के कैसे यूज़ करेंगे। तो यदि ये डाइट आप फॉलो करते हैं तो आप ओबेसिटी से बचे रहेंगे और सभी डायबिटीज़ से बचे रहेंगे और हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और अपने खाने को आप पूरी तरह से एंजॉय करें। और ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़रूर कम से कम 5 पार्ट्स में आप दिन में खाएं और अपने फूड को एंजॉय करें। ओके, थैंक यू।